चलने वाले पत्थरों की कहानी तो आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखी ही होगी, लेकिन चलने वाले पहाड़ों के बारे में आपका क्या ख्याल है? इस वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। आज आप ऐसी ही कुछ मिस्टीरियस प्लेसेस के बारे में जानेंगे जिनका आखिर वजूद कैसे हुआ। ये वाकई एक पहेली है। तो आइए शुरू करते हैं। तुर्कमेनिस्तान में एक ऐसा दरवाजा है जो हमेशा आग से जलता रहता है। इसे दरवाजा गैस क्रेटर कहते हैं। यह तुर्कमेनिस्तान के आलीशान काराकुम शहर के बिल्कुल सेंटर में स्थित है। जमीन में 100 फुट गहरा एक ऐसा गड्ढा है जहां 24 घंटे आग लगी रहती है। यह आग पिछले 50 सालों से ऐसे ही जल रही है। 1970 में कुछ सोवियत जियोलॉजिस्ट्स यहां ड्रिलिंग का काम कर रहे थे। अचानक उनके नीचे जमीन खिसक गई और यह गड्ढा बन गया। उन्हें यहां से एक अजीब सी स्मेल आने लगी। जब तहकीक हुई तो मालूम पड़ा कि इस गड्ढे से नेचुरल मीथेन गैस निकल रही है। माहौल को बचाने के लिए इस गैस को आग लगा दी गई और बस वह दिन और आज का दिन। यह आग आज भी ऐसे ही नॉन स्टॉप जल रही है। सोचो बच्चों, अगर यह आग न लगी होती तो क्या होता? यह गैस तो पूरे माहौल को खराब कर देती। यह दरवाजा गैस क्रेटर हमें याद दिलाता है कि हमारी धरती कितनी रहस्यमयी है और प्रकृति में कितनी शक्ति है। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई पहाड़ पानी में नहीं बल्कि बादलों के बीच में हो सकता है? ऐसा ही एक अद्भुत पहाड़ है माउंट रोराइमा। यह देखने में ऐसा लगता है जैसे कोई विशालकाय टेबल बादलों पर रखी हो। यह पहाड़ वेनेजुएला, ब्राजील और गुयाना की सीमा पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 2810 मीटर है। माउंट रोराइमा का टॉप बिल्कुल फ्लैट है। यहां से गिरने वाला वाटरफॉल दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा वाटरफॉल कहलाता है। नेशनल जियोग्राफिक की एक टीम के मुताबिक माउंट रोराइमा 2 बिलियन साल से भी ज्यादा पुराना है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि लाखों सालों तक यहां कोई इंसान नहीं जा पाया था। 1884 में सर एवरेस्ट की खोज करने वाले सर एवरेस्ट ने ही सबसे पहले माउंट रोराइमा पर चढ़ाई की थी। रिसर्चर्स के लिए सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि इस पहाड़ पर हर तरह की जिंदगी पाई जाती है। उन्हें यहां से जानवरों और पौधों की ऐसी स्पीसीज भी मिली जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। माउंट रोराइमा पर मौजूद 50% से भी ज्यादा स्पीसीज ऐसी हैं जो आज तक सिर्फ इसी अजीब पहाड़ पर देखी गई हैं। क्या आपने कभी पानी पर तैरते हुए पुल के बारे में सुना है? यह कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। नासा की सैटेलाइट ने इंडियन ओशन की एक ऐसी तस्वीर खींची जिसमें पानी के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखाई दिए। यह ऑब्जेक्ट्स इंडिया और श्रीलंका को आपस में कनेक्ट कर रहे थे। लोगों का मानना है कि यह ब्रिज भगवान राम ने बनवाया था। इसे राम सेतु या एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। यह माना जाता है कि भगवान राम ने जिन पत्थरों से यह ब्रिज बनवाया था वे पानी पर तैरने वाले पत्थर थे और ऐसे कई पत्थर आज भी इस एरिया में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों ने जब इसकी तहकीक की तो मालूम पड़ा कि ब्रिज को बनाने में इस्तेमाल होने वाले पत्थर जिस जगह पर रखे गए हैं वह एक सैंड बार है। उन्हें इस बात के काफी सबूत भी मिल चुके हैं कि यह सैंड बार तो बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन इस पर रखे गए पत्थर जरूर कहीं और से लाए गए थे। जब सैंड बार और उन पत्थरों की उम्र मालूम करने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग की गई तो जो मालूम पड़ा वह जानकर एक्सपर्ट्स भी हैरान रह गए। बच्चों, क्या आपने कभी किसी पहाड़ को हिलते या अपनी जगह बदलते हुए देखा है? जी हां, तंजानिया में ऐसा ही एक अद्भुत पहाड़ है जो हर साल अपनी जगह बदल लेता है। यह गौरावंकोर कंजर्वेशन एरिया में स्थित है और इसे हिलता पहाड़ कहा जाता है। यह पहाड़ हर साल लगभग 60 फीट तक अपनी जगह बदल लेता है, यानी जिस जगह वह अभी मौजूद है अगले साल वह यहां से 20 मीटर आगे या पीछे चला जाएगा, और वह भी बिल्कुल नेचुरल तरीके से। सबसे हैरानी की बात यह है कि अगर इस पहाड़ से थोड़ी सी रेत लेकर उसे अपने घर में भी रख लिया जाए तब भी वह ऐसे ही हिलती रहेगी। इस बात की गवाही खुद तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति जूलियस न्येरेरे ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी थी। वैज्ञानिकों ने इस मिस्टीरियस पहाड़ के हिलने की वजह जानने के लिए कई एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने पाया कि यह रेत का टीला कम से कम 20 से 30 लाख साल पुराना है और यह तब से ऐसे ही अपनी जगह बदलता आ रहा है।
एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह रेत का टीला ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों के कारण बना है और इसी वजह से यह चुंबक की तरह काम करता है। लेकिन यह रेत का टीला अपनी जगह क्यों बदलता है, इसका असली जवाब अभी तक कोई नहीं ढूंढ पाया है। बच्चों, यह बात तो हम सब जानते हैं कि हमारी धरती पर 30% जमीन है और 70% पानी। वर्ल्ड मैप में अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया के समंदर आपस में जुड़े हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच से अगर गुजरा जाए तो समंदर के बीचों बीच एक हैरतअंगेज नजारा देखने को मिलता है। समंदर के इस जगह पर कोई दीवार या बाउंड्री तो नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों समंदर के पानी आपस में मिक्स नहीं होते। अटलांटिक ओशन का पानी गहरा नीला दिखता है, जबकि पैसिफिक ओशन का पानी हल्का हरा भरा दिखता है। दोनों ओशन के पानी के बीच एक साफ अंतर दिखाई देता है, मानो किसी ने कोई अदृश्य रेखा खींच दी हो। दरअसल इसका जवाब पानी के घनत्व, तापमान और लवणता में छुपा है। अटलांटिक ओशन का पानी पैसिफिक ओशन के पानी से ज्यादा खारा और घना होता है। इसके अलावा दोनों ओशन के पानी का तापमान भी अलग अलग होता है। यही वजह है कि दोनों ओशन के पानी आपस में मिक्स नहीं हो पाते और एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं। तो बच्चों, ये थी धरती की कुछ ऐसी रहस्यमयी जगहें जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बनी हुई हैं। इन जगहों के बारे में जानकर हमें अंदाजा होता है कि हमारी धरती कितनी विचित्र और रहस्यमयी है। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हां, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई खोज के साथ। तब तक के लिए